बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन। आज की कहानी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान तलहा अदनान नारू। नाज़रीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं नूर हसन। बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी भी है, इमोशनल स्टोरी भी है। ये तीन भाई हैं, तीनों माजूर हैं। ये सबसे छोटे हैं। जब ये पैदा हुए तो इनके वालिद साहब ने इनकी वालदा को छोड़ दिया और अपने बच्चों को भी छोड़ के चले गए। उन्होंने दूसरी शादी कर ली। इनकी वालदा भी ज़ाहिर है उनको भी हक़ था, उन्होंने भी दूसरी शादी की। ये अपने नाना के पास पले बड़े। तो अभी ये यहाँ पर एक छोटा सा अपना स्टॉल सा चलाते हैं जिसके अंदर ये मुख्तलिफ चीज़ें भी बेचते हैं। तो आए इनसे जान दें इनकी कहानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, कब से आप ये स्टॉल चला रहे हैं? सर ये मुझे 3 से 4 साल हो गए हैं यहाँ पे। अच्छा, 4 साल से स्टॉल चला रहे जी हैं। सर। अच्छा, तो क्या क्या मुश्किलात होती हैं, क्योंकि एक आम आदमी की ज़िंदगी से थोड़ी सी ज़ाहिर है आपकी मुख्तलिफ है, तो क्या क्या मुश्किलात होती हैं आपको? सर हमारे लिए तो मुश्किलात ही मुश्किलात हैं, क्योंकि हमें तो किसी ने सहारा दिया ही नहीं बचपन से ही। उसके बाद आप यहाँ पे हम छोटा सा अपना कारोबार कर रहे हैं, मामूली सा, इसमें गुजारा नहीं हो रहा। इस वक्त जितनी महंगाई है ना, जी। गुजारा नहीं हो रहा। लेकिन क्या करें, करने की मजबूरी है। अगर ये काम ना करेंगे तो कहाँ से हम भीख मांगने लग जाएं, लेकिन वो हम कभी नहीं करेंगे। मर जाएंगे लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं करेंगे हम। ये बचपन से हमारा इरादा है और इंशाल्लाह इसी तरह ये इरादा मजबूत रहेगा कि हम भीख नहीं मांगेंगे, अपनी मेहनत करेंगे। जितनी देर तक हम जिंदा हैं इंशाल्लाह मेहनत करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे लोग आते हैं जो हमारी चीज़ें खींच कर भाग जाते हैं। अच्छा। एलडीए वाले आते हैं, वो हमें खड़ा नहीं होने देते। ट्रैफिक पुलिस वाले आते हैं, हाँ जी। वो नहीं खड़ा होने देते। उसकी वजह से मुझे ये एक छोटा सा बोर्ड लगाना पड़ा है हाँ जी। कि सर मैं माजूर हूँ, बराए मेहरबानी मेरी कोई चीज़ खींच कर मत भागें। हाँ जी। ठीक है, इसी तरह वो एलडीए वाले देख लेते हैं कि यार ये लड़का माजूर है, फिर वो थोड़ा सा लिहाज कर लेते हैं। ट्रैफिक पुलिस वाले भी लिहाज कर लेते हैं। अच्छा। लेकिन जब कोई इधर स्पेशल रूट वगैरह लगा हो तो फिर वो कहते हैं भाई यहाँ से साइड पे कर लो। अब अच्छा। उनको नहीं पता कि मुझे कितनी मुश्किल होती है। जब तक मेरा कोई पास नहीं होगा मैं यहाँ से साइड पे नहीं कर सकता। हाँ जी। यह तो इन साथ वाले रेडियो वालों दोस्तों की मेहरबानी है जो मेरा तामन करते हैं, यानी कि अच्छा, चीज़ें मतलब क्लोज आपको वगैरह मुझे बैठाना हो इस बाइक पे तो आसपास के लोग उठा के बैठाते हैं? जी उठा। मैं सारा दिन बाइक पे बैठा रहता हूँ। ये तो अभी आप आए हैं तो, अच्छा। वरना मैं सारा दिन सुबह 7-8 बजे आ जाता हूँ, जी। शाम 7 बजे तक बैठता हूँ और बाइक पे बैठता हूँ सारा दिन। मैं नीचे उतर नहीं सकता खुद। अच्छा। सारा दिन जब घर जाता हूँ तो मेरी जो वाइफ है वो उठाकर मुझे अंदर बिठा देती है कमरे में। अच्छा। बकाया भी जितने मेरे काम है वो मेरी वाइफ ही करती है, यानी कि घर से वो चीज़ें वगैरह को उतरी हो तो लगा देती है। वो भी गूंगी बोली। हाँ जी, वो भी खरीद जी। तो मेरे 2 बेटे हैं, वो भी डिसेबल हैं, गूंगे और बहरे हैं। अच्छा। टोटल मेरे 3 बेटे हैं, एक माशाल्लाह ठीक है, हाँ लेकिन जी। अभी छोटे हैं। अभी उनको तो कोई मुझे ना आसरा नहीं है अभी, लेकिन अच्छा। अल्लाह करम करेगा एक ना एक दिन मेरे वो बाँ बेली बन जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अच्छा, जैसा कि हमने शुरू में बात की, जब आप पैदा हुए तो आपके वालिद साहब आपको छोड़ के चले गए। मतलब आप वालिद की शफ़क़त से भी महरूम रहे। फिर आपकी वालिदा ने भी शादी कर ली। दूसरी ज़ाहिर है उनका भी हक़ था, उन्होंने दूसरी शादी कर ली। तो उनकी मतलब बचपन में कमी तो महसूस होती होगी वालिदैन के प्यार की? सर कमी तो बहुत महसूस हुई है। मैं 10-12 साल का था, मुझे पता नहीं था कि मेरा वालिद कौन है। जब मुझे होश संभाली है तो मुझे पता चला कि मेरा ये वालिद है। तो एक मरतबा ऐसा हुआ है कि हम ताई के पास रहते थे, 2 भाई जो हैं मेरे। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तुम्हारे बेटे हैं, इनको संभालो। उसने कहा कि नहीं जी, आप इनको यतीम खाने छोड़ो। कौन सा ऐसा वालिद है, जितना मर्जी पत्थर दिल हो वो ऐसे नहीं कहेगा। हालांकि वो रेंजर में मुलाजिम था हमारा वालिद। ठीक है, उसने टोटल हमारी वालदा के बाद 6 शादियां और की हैं। टोटल 7 शादियां उसने की हैं, लेकिन हमारे सर के ऊपर उसने एक दिन हाथ नहीं रखा। अभी उसके पास एक भी बीवी नहीं है। वो अगर इतना ही अच्छा है तो उसके पास अभी कोई ना कोई तो चले। हमारी वालदा बुरी थी, उसने छोड़ दिया। हम माजूर थे, इस वजह से छोड़ दिया उसने। बकाया जो 6 की थी उनमें से किसी एक को रख लेता, लेकिन अभी उसने हमें अखबार में भी निकलवा दिया है। अभी मुझे हमें कहता है अखबार में आग कर दिया जायदाद। आग कर दिया। हमें उसके पास जायदाद तो है नहीं, हमारे दादा ने हमें 7 मरले जगह दी थी। उसकी वजह से उन्हें हमें आग किया कि ये जगह हमें हमसे, यानी कि उसने छीन ली। अब वो जगह का हम हकदार नहीं है, क्योंकि वो पहले वालिद के नाम होनी थी, उसके बाद हमारे नाम होनी थी। हाँ जी। वो तो दादा की मेहरबानी है जो हमें दे गया, लेकिन वो भी उसने छीन ली है। तो उसने आग कर दी है। अब कहता है जी आपने वीडियो में मेरा नाम क्यों लिया कि हमारे वालिद ने आपको छोड़ दिया है। हम उनका नाम ना लें, अगर हमसे कोई पूछेगा आप किसके बेटे हो तो हम क्या कहें कि हमें नहीं पता हमारा वालिद कौन है, लेकिन हमें नाम लेने का तो हक है ना। जी, बिल्कुल। तो वो अगर ये भी हक हमसे छीनना चाहता है तो छीन सकता है। कभी कहता है जी आप उधर होते हो, बड़े भाई को धमकी दे रहा है। वो बड़ा भाई जो है ना मेरा, वो बिल्कुल डिसेबल है। मैं तो फिर भी बेहतर हूँ ना, वो व्हील चेयर पर बैठता है। उसको कहता है कि जी मैं आऊँगा, आपको व्हील चेयर से खींच कर नीचे मारूंगा, आपको मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर। क्यों यार हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, हमें किस बात की सजा दे रहे हैं। अच्छा, मतलब आपके वालिद साहब अभी भी आपको कबूल नहीं करना चाहते? अभी क्या, अभी तो उन्होंने मुकम्मल खाते ही खत्म कर दिया जब आग कर दिया है तो। हाँ जी। लेकिन अब हमें आग करने के बावजूद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे, वो हमें परेशान कर रहे हैं।
लेकिन इसकी मुझे कोई समझ नहीं आ रही। अभी रात को मैंने दादी से बात की है, मैंने रो रो कर दादी से बताया कि इस तरह अब्बू को ना करे। अब उसने हमें छोड़ भी दिया, बचपन से हमारे सर पे हाथ नहीं रखा। उसके बाद अब आँख भी काट दिया, लेकिन अब हमें ना परेशान करें, हम अपने बच्चों की रोज़ी कमा रहे हैं, हमें कमाने दें। हमारे सर पे एक दिन हमारे वालिद ने हाथ नहीं रखा। हमारी खातिर किसी जगह पे भी 1 रुपया का भी वो हकदार नहीं है, कह नहीं सकता कि मैंने आपकी खातिर 1 रुपया भी लगाया किसी जगह पे भी। तो अब हमें जीने का तो हक दे देना, या फिर इससे बेहतर हमें मार दे, फिर हमें पता चलेगा कि ठीक है जी हम मुसलमान हैं। तो हमारे मुस्लिम ममालिक में ऐसे ही होता है कि जो माजूर आदमी है, जिनका हक है, उनके साथ हमेशा ज्यादती होती है, उनकी आवाज़ कोई नहीं बनता। इतने दिन हो गए मुझे इंटरव्यू दिए हुए, आज तक अभी किसी ऑफिसर ने मेरे साथ रब्ता नहीं किया कि यार आप डिसेबल हो, आप ये मेरा नंबर रख लो, अगर आपको कोई तंग करे मेरे साथ रब्ता करो, मैं उनको समझा दूंगा, आपको कोई तंग नहीं करेगा। लेकिन आज तक मेरे साथ ऐसा कोई वाक़या नहीं, अभी तक किसी ने रब्ता नहीं किया। हाँ, एक मैं बात ज़रूर कहूँ, अगर यहाँ पे कोई लड़की होती ना, तो आज उसके पास से लेने लगी होनी थी। ये हमारी किस्मत माड़ी है। ठीक है, हम माज़ूर हैं, जो भी हैं, अल्लाह का शुक्र है, हम किसी का आगे हाथ नहीं फैला रहे, ना ही हम किसी को कह रहे हैं कि हमें दूँ। हम तो अपना राइट माँग रहे हैं भई कि हमें अपना काम करने दो बस। अच्छा, चलें फिर भी आपने हिम्मत नहीं आ रही, आपके वालिद साहब ने बचपन में ही आपको छोड़ दिया, फिर आप जवान हुए माशाल्लाह अब अपनी रोज़ी कमा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने मुश्किलात की बात की, तो लोग भी तंग करते हैं, कभी कोई उठा के यहाँ से भागा हो कोई चीज़? सर ऐसे लोग तो हमारे पास बहुत आते हैं, जब रास्ते में जा रहे होते हैं बाइक से ऐड पे लगाते हैं, कोई ना कोई चीज़ छीन लेते हैं। अभी मेरा जो बड़ा भाई है, हम तीनों भाई यही काम करते हैं ना। पिछले दिनों की बात है, वो जा रहा था घर, थोड़ा सा अंधेरा हो गया था, तकरीबन 6-7 बजे का टाइम था। कस्टमर ने उसको रोका है, तो कहता है यार मैंने ना ग्लासेस लेनी है। 2 लड़के थे बाइक के ऊपर, तो भाई ने कहा भाई पसंद कर लें आप, तो ले लें। कहता 1000 रुपया है, आपके पास चेंज है? तो भाई ने कहा मैं देखता हूँ। उसने अपना मोबाइल निकाला, आगे ये टोकरी मेरे लगी हुई है ऐनकों के लिए, उधर रखा है। तो वो पैसे गिनने लगा, वो उन्होंने मोबाइल छीना, भाग गए। उस वो मोबाइल तो अभी हमें मिल गया, ये थोड़े दिन हुए हैं, थाने काने से मिला हमें, अच्छा। वो वापस मिल गया हमें। लेकिन वो मोबाइल छीन कर भाग गए भाई से। उस वक्त हम क्या कर रहे हैं, हम तो खुद नीचे नहीं उतर सकते बाइक से। तो दुख तो बहुत होता है सर, अपने आप पर शर्मिंदगी होती है हमें कि हम क्यों जिंदा हैं, मर जाएं इससे बेहतर है। अच्छा नूर भाई, अगर आखिर में आपको पैगाम हुकूमत के नाम या जो लोग देख रहे हैं उनको कोई पैगाम देना चाहें? सर जितने भी लोग देख रहे हैं, या हुकूमत है या कोई भी है, मेरा उनसे पैगाम यही है कि भैया आप हमारी अगर हेल्प नहीं ना कर सकते, हमें कुछ दे नहीं सकते, तो हमसे छीनने की कोशिश भी ना करें। आपकी मेहरबानी होगी, ठीक है। तो हुकूमत से यही गुजारिश है कि हमें काम करने दें, हमें कोई ऐसा कोई लेटर वगैरह बना दे कि अगर कोई इधर आता है हम उसको दिखाएं, तो वो हमें तंग ना करे कोई भी। हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, करने दें। अगर हम ये काम ना करें तो क्या करें, हम चल फिर नहीं सकते, कोई और काम नहीं कर सकते। ये तो कुछ लोग अच्छे भी हैं, आपको पता है पाकिस्तान के अंदर अच्छे बुरे सब हैं। अच्छे लोग हैं, वो आते हैं बेचारे, खुद चीज़ उतार भी लेते हैं मेरे से, अच्छा। लगा भी देते हैं वापस। अच्छा। तो उनकी वजह से ये मेरा काम चल रहा है, चले। हाँ जी। तो उनसे गुजारिश यही है कि हमें भाई काम करने दें बस। चलें नूर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, और अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। जी नाज़रीन, आपने सुनी नूर हसन की कहानी। इन्होंने एक बहुत अच्छी ये भी मिसाल दी कि दुनिया में अच्छे बुरे लोग भी होते हैं, कि किस तरह इनके भाई भी माजूर हैं, उनका मोबाइल चुरा कर चले गए, और कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो खुद सामान यहाँ से उतारते हैं और खुद ही सामान यहाँ पर लगा भी देते हैं। और इनका नंबर भी आप देख रहे हैं, स्क्रीन पर चल रहा है। अगर आप में से कोई शख्स इनकी मदद करना चाहते हैं, और जैसा कि ये कह रहे हैं कि इनको किसी महकमे की तरफ से ऐसा लेटर इशू हो जाए कि यहाँ पर इनको छेड़ा ना जाए, मतलब जहाँ से इनको इधर उधर जब इनको भेज दिया जाता है, ये कहते हैं बड़ी इनको मुश्किल होती है, क्योंकि ये खुद बाइक पे ना बैठ सकते हैं ना उतर सकते हैं। कोई ना कोई शख्स आता है, इनको उठाता है और फिर बाइक पे बैठाता है, तो काफ़ी इनको मुश्किल होती है। तो कोई ऐसा लेटर हुकूमत से इनकी दरख्वास्त है कि ऐसा लेटर इशू कर दिया जाए कि जब भी कोई आए महकमा इनको यहाँ से उठाने, तो वो लेटर यहाँ उनको दिखाए कि ये माजूर हैं, ताकि इनको कोई यहाँ से तंग ना करे और ये अपनी हक हलाल की रोज़ी कमाकर अपनी बीवी बच्चों को खिला सकें। इसी के साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद तला अदनान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।